हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज एक का जो मुद्दा है बीएड वर्सेस बीटीसी मामला, जिस पे जो सुप्रीम कोर्ट का आज ही ऑर्डर आया है और वो ऑर्डर आप सभी को पता होगा। फ़िलहाल उसकी जो ओरिजिनल कॉपी है, जजमेंट की जो कॉपी है, वो अभी तक सर्कुलेट नहीं हुई है बाहर। जब वो आएगी तो उस पे डिटेल पे चर्चा की जाएगी। अभी सब लोग वैसे ही, क्योंकि जजमेंट तो यही आई है कि बीएड जो है क्लास 1 to 5 के टीचर्स में अप्लाई नहीं कर पाएगा। मतलब क्लास 1 to 5 की टीचर्स वैकेंसी जो निकलती है प्राइमरी टीचर्स की, उसके लिए वो अब से एप्लीकेबल नहीं है। अब देखिए, डिटेल में जब जजमेंट पढ़ेंगे तभी हम लोग को ये समझ में आएगा कि क्या ये जो डिसीजन लिया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, ये अब आने वाली वैकेंसीज़ के लिए है, या जो पीछे वैकेंसीज़ का नोटिफिकेशन आउट हो गया है, लोगों ने फॉर्म फिलअप कर दिया है, एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, या कुछ केसेस में जहां एग्ज़ाम दे भी चुके हैं, रिज़ल्ट अवेटिंग है, जैसे कि केंद्र विद्यालय का पीआरटी का रिज़ल्ट, या बिहार की बात करें बीपीएससी का, जिसमें टीचर्स की रिक्रूटमेंट का पेपर होना है 24 तारीख से, उस केसेस में, या फिर यूपी टेट की बात करें तो। और इसी की बात नहीं, हम सीटेट की भी बात करते हैं। सीटेट क्वालिफाइड कर चुके हैं बहुत सारे ऐसे बीएड जिनके पास हैं, और बीएड वालों ने क्लास 1 to 5 का जो सीटेट पेपर 1 होता है वो भी क्वालिफाइड कर लिया है। क्योंकि 2018 में एनसीटीई द्वारा ही ये नोटिफिकेशन निकाला गया था कि बीएड जो भी है, जिनके पास बीएड डिग्री है, वो लोग जो है प्राइमरी में अप्लाई कर पाएंगे कुछ एक सर्टिफिकेट कोर्स वगैरह करने के बाद। तो उनकी गलती तो है नहीं, कैंडिडेट की गलती नहीं है। चलिए, बहुत सारे कैंडिडेट्स तो ऐसे हैं जिन्होंने बीएड ही बाद में किया है 2018 के बाद, और वो शायद हो सकता है बीएड ना भी करने वाले हो, वो डीएलएड करने वाले हो, या बीटीसी करने वाले हो, या नर्सरी टीचर का कोर्स करने वाले हो, या कुछ और ऐसा कोर्स करने वाले हो प्राइमरी एजुकेशन से रिलेटेड। पर क्योंकि भाई मैंने भी कईयों को ऐसे सलाह दी है कि आप लोग अगर डीएलएड ही करना चाहते हैं तो इससे अच्छा बीएड कर लीजिए। क्योंकि जब बीएड जो करेगा वो क्लास सेकेंडरी में भी पढ़ा सकता है, सीनियर सेकेंडरी में भी पढ़ा सकता है, और प्राइमरी में भी पढ़ा सकता है। तो कोई क्यों डीएलएड करे, और डीएलएड करने के बाद में बीएड करे? दो बार क्यों कोर्स करेगा? तो किसी भी कैंडिडेट की गलती तो है नहीं, जिन्होंने भी अप्लाई किया एंड ये कोर्स किया, एंड उसके बाद सीटेट क्वालिफाइड किया, या कोई भी स्टेट टैट जो है जो क्वालिफाई किया, एंड एग्ज़ाम की तैयारी करी, या एग्ज़ाम पेपर दिया भी है, या उसकी तैयारी कर रहे हैं। तो मेरे को नहीं लगता ये किसी भी मायने से उन लोगों की गलती है। अगर मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट को लगा भी है कि ये जो डिसीजन था एनसीटीई का या केंद्र सरकार का, जो कि बीएड कैंडिडेट्स को प्राइमरी में अप्लाई करने के लिए मौका था उनके पास, तो वो उनको लगा कि गलत था। तो जो हो चुका है गलत, अब उसको पीछे से सुधारने की जगह अगर आगे फ्यूचर में सुधारने का अगर कुछ इस तरह का डिसीजन आए, क्या पता ऐसा ही डिसीजन लिया गया हो। इसलिए मैं आप सभी से कह रहा हूँ, जितने भी बीएड कैंडिडेट्स परेशान हो रहे हैं, परेशानी वाली बात है, परेशान होने की मतलब ऐसी बात है हुई है कि बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब हो सकते हैं आप लोग। पर अभी एक फ़ाइनल जजमेंट देख लीजिए। जब तक फाइनल जजमेंट नहीं आता, क्या पता ये सिर्फ एक हमारे पास एक लाइन है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो है मतलब राजस्थान सरकार के द्वारा जो स्टेट पॉलिसी बनाई गई थी टीचर्स के लिए, उसको मान्य कर दिया है ना, और उनके कोर्ट के द्वारा उनको राहत मिल गई है। तो उनके अकॉर्डिंग बीएड जो है प्राइमरी से बाहर है। पर आगे की जजमेंट जो बीटीसी के लिए डिसीजन ले, या बीपीएससी एग्ज़ाम के डिसीजन ले, या केंद्र विद्यालय का जो रिज़ल्ट है उसके बारे में, तो उनसे रिलेटेड क्या पता उसमें कुछ और ज़्यादा एक्सप्लेन कर रखा हो कि इन लोगों को छोड़कर, ऐसा भी हो सकता है कि इन लोगों को छोड़कर इसके बाद अगर कोई बीएड भी मतलब ऐसे अप्लाई करवाएगा तो उसको हम वैलिड नहीं मानेंगे। तो हो सकता है हमें शाम तक का वेट करना चाहिए, शाम तक नहीं तो कल तक ये डिसीजन जो है आ जाएगा, जजमेंट कॉपी आ जाएगी, तो उसमें से फिर डिटेल में हम लोग इसी चैनल के माध्यम से आप लोग को बता देंगे। अच्छा, अब बात करते हैं, मान लीजिए ऐसा जजमेंट के बाद भी आप लोग को राहत नहीं मिली, बीएड जो कैंडिडेट्स हैं उनको पता चलता है कि जजमेंट में भी इसी तरीके से लिखा हुआ है कि जो केवीएस पीआरटीज़ में एग्ज़ाम में अपीयर हुए थे और उनको बाहर कर दिया गया है, यानी कि पीछे से बैक डेट से ये वैकेंसीज़ पे अप्लाई करेंगे, जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है पीटीसी वर्सेस बीएड वाला। तो उस केस में आप लोग जो दे चुके एग्ज़ाम, या जो नोटिफिकेशन पहले आ चुका है इस डेट से पहले, उन सबको भी अगर ये इफ़ेक्ट करेगा, तो फिर दूसरा क्या रास्ता है? फिर दूसरा रास्ता देखिए, आप लोग को पता है ये केंद्र सरकार के द्वारा 2018 में, क्योंकि केंद्र सरकार ही एनसीटीई को एक तरीके से रेगुलेट कर रही है एमएचआरडी द्वारा, तो उनके द्वारा ही ये जो नोटिफिकेशन लाया गया था, अध्यादेश जो भी था कि
ये जो बीएड है, बीएड कैंडिडेट्स भी प्राइमरी में एजुकेशन में अप्लाई कर पाएंगे टीचर्स के लिए। तो अब वो इतने आराम से तो बैठेगी नहीं भाई। केंद्र सरकार के द्वारा जो डिसीजन लिया गया या एमएचआरडी द्वारा या एनसीटी द्वारा कोई डिसीजन लिया गया, तो वो अपने पक्ष को भी तो बचाने की कोशिश करेगी ना। अगर मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट ने या किसी ने भी उनको गलत साबित किया कि आपका द्वारा जो डिसीजन लिया गया था 2018 में वो गलत था, तो आप भी होगे एक इंडिविजुअल की तरफ से, अगर कोर्ट आपको गलत कहेगी तो आप लोग अपने आप को बचाने की कोशिश करेंगे, आप एक रिव्यू पिटीशन डालेंगे। तो हो सकता है अभी इस पे बात चल रही है कि जो एनसीटी के पक्ष से जो वकील साहब जी थे और बाकी सब लोग जो थे, वो सब लोग जो है एक रिव्यू पिटीशन जो है सुप्रीम कोर्ट में डालेंगे, ताकि इस फैसले पे दोबारा से डिसीजन लिया जा सके या एक बार इस पर फिर से मतलब रिव्यू किया जा सके कि क्या कुछ गलत हुआ है उनके हिसाब से। और अगर इस रिव्यू में भी आपको राहत नहीं मिलती है या रिव्यू पिटीशंस को कैंसिल कर दिया जाता है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, तो उसके बाद भी एक केंद्र सरकार का जो रास्ता है हमारे पास, बीएड जो जितने भी बीएड कैंडिडेट्स हैं, तो हो सकता है फिर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किसी अध्यादेश या किसी और दूसरे सिस्टम के द्वारा जो है इस बिल को पास करके कुछ ऐसा सर्विस बिल वगैरह पास करके जो है इसको एप्लीकेबल करा दिया जाए। लेकिन ये बहुत मुश्किल लगता है मुझे रास्ता, पर फिर भी देखिए होप में ही है सब कुछ। अगर हम उम्मीद भी नहीं रखेंगे और यहीं टूट जाएंगे तो फिर तो मतलब आप लोग तैयारी भी नहीं करोगे इस हिसाब से, तो ठीक है। और मान लीजिए इन सब के बाद भी हम सबसे वर्स्ट क्या सोच सकते हैं, सबसे वर्स्ट हम ये सोच सकते हैं कि मान लीजिए लास्ट में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा या केंद्र सरकार भी इस चीज़ से पल्ला छुड़वा लेती है और वो इन सब चीज़ों मामलों से बाहर हो जाती है, तो बीएड वाले क्या करेंगे। तो भैया बीएड वालों के पास ऐसा तो है नहीं, आप लोग भी टीचर ही है, आप लोग भी पढ़े लिखे हैं। मान लीजिए अगर प्राइमरी एजुकेशन से आपको निकाल दिया गया है, तो पहले भी 2018 से पहले आप लोग के पास इस तरह का कोई एक्सेस नहीं था कि आप प्राइमरी एजुकेशन में अप्लाई कर सकें। ये मान लीजिए आप 4-5 साल के लिए एक गलत डिसीजन की वजह से या फिर एक लॉलीपॉप जो है किसी भी पर्पज़ से जो है बीएड जो कैंडिडेट्स उनको दिया गया था, तो वो जो है वापस हो गया है। एंड आप लोग अपना वही एम रखिए जो कि पहले था आपका, सीनियर सेकेंडरी और सेकेंडरी एजुकेशन में टीचर्स के लिए अप्लाई करिए। और वैसे भी देखिए अगर आप लोग, क्या पता भगवान ने आप लोग के लिए इससे कुछ बेटर सोच रखा हो, क्योंकि ग्रेड भी ज़्यादा ही है सेकेंडरी में, सीनियर सेकेंडरी में, और रुतबा भी ज़्यादा ही है। तो आप लोग मतलब इस चीज़ को यहाँ पे अंत मत मान लेना कि इसके बाद आप लोग तैयारी ना करो, या मान लीजिए एक सामने वाले की गलती है और आपको ये लगता है ना, कई बार हमें लगता है कि हमारी गलती नहीं है एंड हमारे साथ ऐसे बुरा हुआ एंड अब से हम कुछ ऐसे मतलब मेहनत नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे, और किसी भी को यहाँ पे गलत साबित करके कोई भी आपका साथ नहीं देने वाला। बस ये है कि आप लोग को खुद से मेहनत करनी है और अपने आप को यहाँ पे सक्सेस करके दिखाना है, यही एक रास्ता बचता है। फिर भी मैं फिर से कहना चाहूँगा बीएड एंड जितने भी कैंडिडेट्स हैं वो लोगों को निराश होने की ज़रूरत नहीं है। अभी हमारे पास 2-3 स्टेप्स और है जिस पे हमें उम्मीद है कि हो सकता है कि वहाँ पे अभी ये हो सके। हमारा जो ये केस जो हुआ है बीएड वर्सेस बीटीसी का, ये जो आज वर्डिक्ट आया है उस पर इसको चेंज किया जा सके दोबारा। एक तो जजमेंट में अगर चेंज आता है कि मान लीजिए जो बैक डेट से जितनी भी वैकेंसीज़ थी, पुरानी वैकेंसीज़ या जितनी भी वैकेंसीज़ के नोटिफिकेशन पहले आ चुके हैं या जितने एग्ज़ाम हो चुके हैं पुरानी नोटिफिकेशन के बेस पे, तो हो सकता है उन लोगों को एप्लीकेबल कर दे उस जजमेंट के थ्रू। अभी जजमेंट आया नहीं है ना। एंड ये भी हो सकता है कि भाई अगर यहाँ से राहत नहीं मिलती तो रिव्यू जब होगा, अगर मान लीजिए रिव्यू पिटीशन डालते हैं और उस पर रिव्यू लिया जाता है तो वहाँ पे कुछ राहत मिल जाए, और वहाँ भी नहीं होता तो केंद्र सरकार के द्वारा शायद कोई राहत दे दी जाए। तो इन सब चीज़ों में अभी आपके पास बहुत सारे आगे चांसेस है, तो अभी से निराश होकर बैठने की जगह अभी आप लोग अपनी तैयारी कंटिन्यू रखिए। एंड सबसे ज़्यादा मैं उन बीपीएससी कैंडिडेट्स को बोलना चाहूँगा, क्योंकि अभी फ़िलहाल देखिए केवीएस का तो रिज़ल्ट अवेटिंग में है, बाकी यूपी टेट का हो गया, एंड लेकिन बीपीएससी जो बिहार टीचर रिक्रूटमेंट चल रही है जिसमें बहुत 80,000 के अराउंड प्राइमरी टीचर्स वैकेंसीज़ हैं, उसमें भी बीएड जो कैंडिडेट्स हैं बहुत सारे ऐसे हैं जिन्होंने प्राइमरी में अप्लाई किया। तो वो लोग का तो पेपर अभी 24, 25, 26 को होना ही है। आपको अभी तक रिटर्न में तो किसी ने मना किया नहीं है, आपने एग्ज़ामिनेशन फ़ीस भी भरी है, आपने फॉर्म भी फिलअप किया है, तो आप लोग एग्ज़ाम भी देने जाना। अब आप लोग ये सोच के मत बैठ जाना कि भाई सुप्रीम कोर्ट ने तो मना ही कर दिया और एग्ज़ाम देकर पास भी हो गए, तो क्या हो सकता है कल को ये रिव्यू में चेंज हो जाए, ये आपका जो डिसीजन है, और आप लोग एग्ज़ाम भी देने ना जाओ और जो देने जाए उसका सिलेक्शन हो जाए, फिर आप लोग कहोगे कि आपकी किस्मत ख़राब है।
तो इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि आप लोग अभी अपनी जो तैयारी है उसको कंटिन्यू रखें और कंटिन्यू रखकर अपना एग्ज़ाम को ज़रूर दें। चाहे कोई भी डिसीजन आए, किसी भी तरह का कोई जजमेंट आए, आप अपना एग्ज़ाम ज़रूर दें, ताकि एग्ज़ाम देंगे उसी के बाद तो आप लोगों को फिर मतलब चांसेस है ना, अगर मान लीजिए आगे कोई चेंज भी होता है तो उसी के थ्रू फिर आपका सिलेक्शन हो पाएगा। तो ये थी आज हमारी बीएड वर्सेस बीटीसी के मामले में कुछ सुझाव आप लोगों के लिए। परेशान नहीं हो, सबसे ज़्यादा यही कहना चाहूँगा। और बीटीसी कैंडिडेट को भी मैंने कहना चाहूँगा कि इस तरीके से जो ट्विटर पे या अन्य सोशल मीडिया पे आप लोग रील्स बनाकर या फिर कोई मेम्स बनाकर आप लोगों को बीएड वाले कैंडिडेट्स का मजाक उड़ा रहे हैं या आप इतनी ज़्यादा खुशी मना रहे हैं, तो उसको थोड़ा सीमित कर लीजिए और खुशी को अपने तक रखिए, क्योंकि सामने वाले को चिढ़ाकर इस तरीके से खुशी मनाना मेरे हिसाब से ठीक नहीं है। चलिए, इसी के साथ मैं ये वीडियो को यहीं समाप्त करना चाहूँगा। अगर अभी भी आपको कोई डाउट रह गया है, कोई भी किसी भी तरीके की कुछ समस्या है, तो आप लोग मुझसे पूछना चाहते हैं तो कमेंट में बता सकते हैं। साथ ही मैं चाहूँगा कि चैनल पर पहली बार आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड बेल आइकन को दबाना मत भूलना। दोस्तों बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।